साथियों नमस्कार। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं वे हड़ताल कर रहे हैं और इस बार जो हड़ताल की जा रही है उसमें आपातकालीन सेवाएं भी बाधित रहने वाली हैं। तो जिन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर जारी किया गया है, जिसमें कुछ मांगों पर सहमति बन गई है और उसको लेकर एक आदेश भी जारी किया गया। उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किन मांगों पर सहमति व्यक्त की गई है। जो एनएचएम संघ की मांग थी उसको लेकर एनएचएम कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है, लेकिन बहुत सी मांगें अभी भी लंबित हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर एनएचएम संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। तो साथियों, एनएचएम संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू कर दी है। कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी एनएचएम संघ की हड़ताल का समर्थन कर दिया है। एनएचएम संघ की जो मांगें हैं 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। प्रमुखता से आपको बताना चाहूँगा ये मांगें क्या हैं। तो इसमें जो पहली मांग है कि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनका संविलियन स्थायीकरण किया जाए, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की जाए, ग्रेड पे का निर्धारण की जाए, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की गई है, लंबित 27% वेतन वृद्धि की मांग रखी गई है, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण हो, अनुकंपा नियुक्ति लागू हो, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए, स्थानांतरण नीति इन पर लागू की जाए और न्यूनतम 10 लाख कैशलेस चिकित्सा बीमा की मांग भी इनके द्वारा शासन से की गई है। तो कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसका सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी पत्र जारी करके समर्थन कर दिया है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसमें बताया गया है कि संविदा कर्मचारी जो एनएचएम के अंतर्गत काम कर रहे हैं इनके द्वारा कई बार पत्राचार के माध्यम से 27% की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी सरकार के द्वारा इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, जिससे संविदा एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और अब 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा कर दिया गया है। तो एक सप्ताह में मांग पूरी अगर इन कर्मचारियों की सरकार नहीं करती है तो और भी विभाग हैं जिसमें जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं वे भी इस हड़ताल में अपने आप ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि संविदा कर्मचारी चाहे एनएचएम में काम करने वाले हों या फिर राज्य शासन के संविदा कर्मचारी हों, सभी की कुछ ना कुछ मांगें हैं और सबसे प्रमुख जो मांग है नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग है। सरकार के जनघोषणा पत्र मोदी की गारंटी में भी इसको जगह दी गई थी। कमेटी बनाने की बात सरकार के द्वारा कही गई थी कि कमेटी बनाकर जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी मांगों का निराकरण किया जाएगा। कमेटी बन गई है लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है और मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों को दर दर भटकना पड़ रहा है, जिससे अब परेशान होकर संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का मन बना लिया है। साथियों, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एनएचएम कार्यकारिणी समिति की बैठक जो हुई थी उसमें कुछ मांगों को लेकर सहमति बन गई थी और उसमें से जिन मांगों पर सहमति बनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से 14/8/2025 को ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रति है प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ नया रायपुर, संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी छत्तीसगढ़ रायपुर, संचालक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर, संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ नया रायपुर, संचालक महामारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ नया रायपुर, परियोजना संचालक राज्य एड्स नियंत्रण समिति छत्तीसगढ़ नया रायपुर, क्षेत्रीय संचालक RLTRI प्रतिनिधि भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संचालक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ नया रायपुर,
संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ नया रायपुर, संचालक शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ नया रायपुर और संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ नया रायपुर। विषय बताया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13/8/2025 के कार्यवाही विवरण के संबंध में। इस पत्र में बताया गया है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 13/8/2025 को सचिव स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में समय दोपहर 12 बजे से स्थान भूतल मीटिंग हॉल स्वास्थ्य भवन सेक्टर 19 नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई है, जिसकी कार्यवाही विवरण मिनट ऑफ द मीटिंग की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का इसमें साइन है। तो 13/8/2025 को जो बैठक हुई थी उसमें जिन जिन एजेंडों पर सहमति बनी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। एजेंडा क्रमांक 1 इसमें है, विषय बताया गया है विगत बैठक दिनांक 11/4/2025 में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन के संबंध में। निर्णय बताए गए हैं विगत बैठक दिनांक 11/4/2025 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन से समिति अवगत हुई है और निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो पहला निर्देश बताया गया है आरबीएसके के अंतर्गत संचालित वाहनों और अन्य संचालित एमएमयू की सतत मॉनिटरिंग किए जाने हेतु राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल रूम और इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना शीघ्र तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिलों में संचालित चिरायु वाहनों के साथ ही अन्य एमएमयू की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को केंद्रीयकृत राज्य कार्यालय से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन प्रदान किए जाने हेतु उचित उपाय किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित देयदाताओं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा जारी आरओपी के अनुसार समान कार्य एवं समान लेखांकन मदों में स्वीकृत एवं उपलब्ध बजट में से लगभग कुल राशि 18,099 लाख है। अपर संचालक वित्त द्वारा नियमानुसार व्यय की समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अगला है टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आरसीएच सीरियल नंबर 32.8 अंतर्गत स्वीकृत राशि रुपये 429.84 लाख को संबंधित शाखा को नियमानुसार उपयोग किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत राशि रुपये 434.80 लाख को जिलों को आरओपी के अनुसार वितरित कर नियमानुसार उपयोग किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें अगर आप देखेंगे तो एजेंडा क्रमांक 4 में बताया गया है विषय जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका क्रमांक 35.8 दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित 30 दिवस का अवैतनिक अवकाश को संवैतनिक अवकाश किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसमें जो निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका क्रमांक 35.8 दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित 30 दिवस का अवैतनिक अवकाश को दुर्घटना गंभीर बीमारी की चिकित्सकीय आवश्यकता हेतु मानवीय आधार पर संवैतनिक अवकाश किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। इसमें जो अगला एजेंडा है उसमें जो विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को वेतन में 5% वृद्धि किए जाने के संबंध में निर्णय जो लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मानव संसाधन मद में उपलब्ध लगभग राशि 5447.50 लाख में से आवश्यक बजट लगभग राशि रुपये 3833.42 लाख का उपयोग किए जाने हेतु समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है तथा वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त उपरांत वेतन वृद्धि प्रदान किया जाएगा। तो वित्त विभाग से जैसे ही सहमति मिलेगी उनको ये वेतन मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला एजेंडा है क्रमांक 6, इसमें जो विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नियोजित संविदा मानव संसाधनों को चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार हेतु व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में
निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नियोजित संविदा मानव संसाधनों को राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ दिए जाने के संदर्भ में पूर्व में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 24/9/2018 के एजेंडा क्रमांक 12 के निर्णय में सहमति प्रदान की जा चुकी है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से 1 माह के भीतर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगला जो एजेंडा है क्रमांक 7 है, विषय इसमें है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका क्रमांक 42 स्थानांतरण संबंधी नियम में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में। इसमें जो निर्णय लिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 के संशोधन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन कर राज्य में अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में नियोजित संविदा मानव संसाधन हेतु लागू मानव संसाधन नीतियों का अध्ययन करके मानव संसाधन कल्याण से संबंधित नियम संगत और तर्क संगत प्रस्ताव हेतु अनुशंसा आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि इसमें अगली जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा और जो भी इसमें संशोधन होंगे वह उसमें किए जाएंगे। अगला जो एजेंडा है क्रमांक 8, विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में। निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 के संशोधन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन कर राज्य में अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में नियोजित संविदा मानव संसाधनों हेतु लागू मानव संसाधन नीतियों का अध्ययन कर मानव संसाधन कल्याण से संबंधित नियम संगत और तर्क संगत प्रस्ताव हेतु अनुशंसा आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला जो एजेंडा है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को लेकर सीएचओ के हड़ताल अवधि दिनांक 21/6/2024 से दिनांक 24/6/2024 तक कुल 4 दिवस के वेतन भुगतान की मांग के संबंध में। इसमें जो निर्णय हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के उक्त 4 दिवस के हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान किए जाने के संबंध में अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि 4 दिन का जो हड़ताल किया गया था उसका वेतन इनको मिल जाएगा। तो साथियों, एनएचएम कार्यकारिणी समिति की जो बैठक है उसमें कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। हालांकि यहाँ पर नियमितीकरण स्थायीकरण को लेकर कोई भी प्रस्ताव समिति के द्वारा नहीं दिया गया है। केवल जो अवकाश है 30 दिन का मेडिकल अवकाश, इसके साथ ही जो सीआर में पारदर्शिता की मांग एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा 27% वेतन वृद्धि की मांग भी अपने मांग पत्र में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा रखी गई थी, जिस पर विचार के लिए समिति के द्वारा अनुशंसा कर दी गई है। हालांकि इस पर अभी पूरा विचार नहीं हो पाया है और इसको लेकर कोई ठोस आदेश जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके द्वारा हड़ताल को जारी रखा जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गई है और जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जारी रहेगी। और सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी एनएचएम संघ की हड़ताल का समर्थन कर दिया है। 1 सप्ताह का समय सरकार को दिया गया है कि 1 सप्ताह में मांगों को पूरा करें, नहीं तो जो हड़ताल है वह जारी रहने वाली है। तो साथियों, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल और मांगों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।